नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम टाइम एंड वर्क के सेकेंड क्लास में आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि ए जो है ना वो 10 दिन में किसी कार्य को करता है, बी 12 दिन में और सी 15 डेज़ में। तो ए जो है वो कितने दिन में? 10 दिन में, बी 12 दिन और सी 15 दिन। अगर हम तीनों का एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 60। और इफिशिएंसी, सी की इफिशिएंसी कितनी हुई? 4। सी की क्षमता जो हो गई वो कितनी हो गई? 4। उसी प्रकार बी की, उसी प्रकार ए की। ठीक है, तो हम देखेंगे ये 5 है और ये 6 है। अभी कहता है कि ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ देते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? अब देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो काम कितने दिन किया साथ में तो x दिन काम किया। और सी जो है वो सी जो है वो x दिन तो काम किया ही किया, बाद में ये दोनों 2 दिन पहले छोड़ देते हैं, काम खत्म होने से पहले तो 2 दिन भी करता है। तो 2 दिन जो ये एक्स्ट्रा किया, इसकी एफिशिएंसी है 4, तो 4 2 जा 8, मतलब 8 काम ये एक्स्ट्रा किया। ठीक है, कितना काम एक्स्ट्रा किया इसने? 8 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी है? अगर टोटल वर्क देखेंगे तो टोटल वर्क जो है वो कितनी है? 60 है। उसमें से इसने 8 काम कर दिया, तो बचा कितना? 52। कितना बचा? 52 काम बचा। यूनिट बचा, वर्क जो है वो कितना है? 52 वर्क को ये तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, 52 को ये तीनों मिलकर कितने दिन में किए होंगे? तो आप देखेंगे कि 6 4 15 तीनों का ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? तो आप देखेंगे 15 है ना। यहाँ पे क्षमता कितनी है? 6 4 10 5 15। तो आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 से ही 7/15। तो टोटल डेज कितना लगा? अगर टोटल दिन की बात की जाए, टोटल डे काम खत्म होने में, तो 2 दिन तो ये एक्स्ट्रा जो बाद में किया वो, और जो ये अभी कर रहा था 3 से ही 7/15। तो आप देखेंगे कि 5 से ही 7/15 डेज इनको लगा। ठीक है, इतना समय लगा इनको पूरे काम खत्म होने में। एक तरीका ये था। दूसरी तरीका कि काम जो है वो तीनों तो एक साथ ही किए थे। ठीक है, जो काम बचा था, काम अगर टोटल काम तो ये था। ठीक है, अब ए प्लस बी, अब जो ए प्लस बी जो है वो अगर 2 दिन और काम करते तो काम कितना बढ़ जाता? आप देखेंगे 6 5 11 11 2 जा 2 दिन, एक दिन का ये इतना, तो 2 दिन का 22, मतलब 22 काम बढ़ जाता। और वो दोनों सभी एक साथ काम करते उतना ही दिन में, तो उतना ही दिन काम करते तो कितना काम हो जाता है यहाँ पे? 82। ठीक है, 82 काम को अब वो तीनों मिलकर करेंगे कितने दिन में? 32/15 अगर करेंगे आप तो देखिएगा 5 इतने डेज। तो ये भी एक तरीका है करने का कि टोटल काम इतना है और उन्होंने 2 दिन नहीं किया था। अगर 2 दिन वो करते तो इतना काम बढ़ जाता, उन्होंने एक्स्ट्रा ये इतना काम ज़्यादा हो जाता ना वो 22। तो 22 और 60 82 हो गई। अब आप देखेंगे तो ये टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया हमने टोटल यूनिट से। टोटल क्षमता, ये क्या है? टोटल क्षमता। ठीक है, 15 क्या है? एक टोटल क्षमता। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब ये क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन यही है कि ए बी सी जो है ना वो 10 दिन 12 दिन 15 दिन में काम करता है, मगर यहाँ पे ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दे और बी जो है ना काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दे, तो काम जो है ना वो पूरा कितने दिन में होगा? ठीक है, तो काम जो है वो पूरा कितने दिन में होगा? तो आप देखेंगे कि ए बी सी, ए की जो क्षमता थी वो 6 थी, बी की 5 थी और सी की 4 थी, यही थी। अब आप देखेंगे कि ए 2 दिन पहले छोड़ देता, तो ए दिन अगर 2 दिन और काम करता तो ये 12 काम कर लेता। सी अगर 3 दिन और काम करता तो कितने काम हो जाता? 15। ठीक है, टोटल काम था 60। अगर पूरा के पूरा एक साथ एक ही दिन तक, मतलब एक सेम डेज तक काम करते तो इतना काम बढ़ जाता। कितना काम बढ़ जाता?
12 और 15, ये कितना है, ए का 2 दिन का काम, 2 दिन का कार्य है, ठीक है, और ये बी का 3 दिन का कार्य है। तो टोटल आप देखेंगे तो टोटल जो काम हो गई वो कितनी हो गई, आप देखेंगे 87 काम होता है अगर सेम डेज तक, मान लीजिए कि यहाँ तक ही, मतलब ये अगर यहाँ तक ही ये काम कर रहे हैं, ये दो सारे के सारे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अगर तीनों सेम डेज तक ही काम करेंगे तो सेम डेज तक ये इतना काम कर लेंगे, ठीक है, सेम डेज तक इतना काम कर लेंगे, मगर काम तो हमें इतना ही सिर्फ है, ठीक है, तो ये इतना एक्स्ट्रा काम हुआ, वही एक्स्ट्रा काम जो है ना वो तीनों में बढ़ जाएगी। तो 87 जो है ना, इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो आप देखेंगे और ये बच जाएगा 12। तो इतना डेज, ये मतलब कि आप देखेंगे तो 5 इतना दिन तक ये काम करेंगे, इतना समय तक ये काम कर लेंगे। क्वेश्चन है कि ए प्लस बी जो है ना वो 10 दिन में किसी काम को करता है, ठीक है, और बी प्लस सी 12 दिन में किसी काम को, और सी प्लस ए 20 दिन में। तो तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, तीनों जो है वो अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि ए प्लस बी जो है वो कितने दिन ले रहा है, 10 दिन, बी प्लस सी कितने दिन ले रहा है, 12 दिन, और सी प्लस ए कितने दिन ले रहा है, 20 दिन। तो आप तीनों का एलसीएम अगर निकालिएगा तो आप हो जाएगा आपको 60, ठीक है। तो 10 6 6 क्षमता हो गई, 12 5 जब 5 हो गई इसकी क्षमता, 23 जा। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर आप देखेंगे तो ए प्लस बी की जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई, 6, बी प्लस सी की क्षमता 5, सी प्लस ए की क्षमता 3। तो अब तीनों की क्षमता को अगर ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14। तो अब काटेंगे तो 2 and 7 जा, तो ए प्लस बी प्लस सी इसकी क्षमता क्या हो गई, 7। तो आप देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई, 7, ठीक है। तो अगर आप a प्लस बी की क्षमता देखें तो यहाँ पे a प्लस बी की क्षमता कितनी है, 6। तो c की क्षमता क्या हो जाएगी, अगर आप देखेंगे तो c की क्षमता 1 हो जाएगी। अगर b प्लस सी की क्षमता देखें तो कितनी होगी, b प्लस सी की 5, क्या हो गई 5। तो a की क्षमता कितनी निकल जाएगी, 7 - 5 = 2। उसी प्रकार b की क्षमता देखेंगे तो 2 + 1 3, तो ये 4 हो जाएगी इसकी, ठीक है। b प्लस सी की देखें, अगर हम c प्लस ए की देखें तो क्या आ गई, 3, तो 7 - 3 = 4। तो अब देखिए इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 1 है, ठीक है। तो टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क है 60। तो ए जो है ना, ए काम को पूरा करेगा 60 बाई, इसकी क्षमता 2 है तो 2 = 13 दिन में, कितने डेज में, 30 दिनों में, ठीक है। बी उसी काम को पूरा करेगा 60/4 = 15 डेज, कितने दिन, 15 दिन, और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 60/1 = 60 डेज। तो ए काम किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेला 30 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, और सी अकेला 60 डेज में, ठीक है। ये क्षमता है, ये क्या है हमारी ए की क्षमता, ये क्या है, क्षमता, ठीक है। तो ये ए की क्षमता 2 है, बी मतलब एक दिन में वो 2 ही यूनिट काम कर सकता है, बी 4 यूनिट ही काम कर सकता है, और टोटल यूनिट काम कितना है, 60। तो ये टोटल यूनिट काम कितने दिनों में ये पूरा कर लेगा। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन देखिए कि ए प्लस बी जो है ना वो 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, ए प्लस बी जो है अगर काम साथ में करें तो ये 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी अगर साथ में काम करे तो ये 16 दिन में पूरा काम करें। मगर हुआ यूँ कि ए ने 5 दिन ही काम किया, एक काम को करना स्टार्ट किया, मगर ए ने 5 दिन काम किया। ए कितने दिन? 5 डेज। ठीक है, बी जो है वो 7 डेज काम किया। ठीक है, अब सी जो है वो जो काम करता है वो टोटल 13 डेज करता है। ठीक है, कितने दिन? 13 डेज। तो ये पूछता है कि सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप अगर देखेंगे तो अगर ए प्लस बी 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, बी प्लस सी 16 दिन में, तो टोटल यूनिट काम कितना हो गया? 48। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, 12 और 16 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमें? 48 एलसीएम। ठीक है, ये लिखिए हमने। तो ए प्लस बी की जो क्षमता हो गई ये हो गई 4, 12 4 जा 16 3 जा। तो बी प्लस सी की जो क्षमता हो गई वो क्या हो गई? ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई आप देखेंगे तो हो गई 4, और बी प्लस सी की क्षमता जो होगी वो हो गई हमारा सी। ठीक है, अब बात ये है कि ए बी और सी ने ये 5 दिन काम किया, ये 7 दिन, ये सी ने 13 दिन। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ए प्लस बी टोटल दोनों मिलकर काम कितने दिन किए? 5 दिन तो ए किया, तो बी तो 7 दिन, तो एक्स्ट्रा 2 दिन किया, बी तो एक्स्ट्रा 2 दिन किया। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है ना 5 दिन काम करता है, और ए प्लस बी की क्षमता जो है ये 4 है। कितनी क्षमता है? 4 है। 5 दिन ये काम करता है और क्षमता ये है, तो टोटल काम कितना इन्होंने कर लिया? 20 यूनिट काम कर लिया। कितना? 20 यूनिट। अब बचा बी और सी। अब बचा कौन? बी और सी। ठीक है, बी और सी जो है वो काम कितने दिन करता है? बी तो अब 2 ही दिन काम करेगा ना, बी तो अब 2 ही दिन काम करेगा। अब वो सी के साथ मिलकर काम करेगा तो 2 दिन का आप देखेंगे बी और सी का काम, तो 3 यूनिट है इनका, तो 2 ये दिन है, और ये दोनों की क्षमता क्या है? इन दोनों की 3 है। ठीक है, ये क्या है? क्षमता। तो टोटल काम इन दोनों ने किया 6। तो टोटल काम 7 दिनों तक कितना हो गया? टोटल वर्क, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल वर्क इन 7 डेज। अगर इन दोनों को देखेंगे तो आप 12 + 6 ये हो गई 26। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों तीनों काम इन्होंने कर लिया। कितना? 7 दिनों में 26। टोटल काम कितना है? तो शेष बचा काम क्या होगा? 48 - 26 = 8 - 6 2 4 - 2 = 2 22। और सी तो 13 दिन काम करता था, तो सी जो है वो यहाँ पे 2 दिन काम कर लिया, तब बचा तो ये 11 दिन। अब यही काम को तो ये सी करेगा क्योंकि यही काम तो छोड़ के गया है। तो सी जो है ना 11 दिन में 22 यूनिट काम को करता है। तो इसकी क्षमता होगी, सी की क्षमता क्या हो जाएगी? सी की क्षमता होगी टोटल वर्क 22 बचा और 11 दिनों में करता है तो 2। सी की क्षमता क्या हो गई? 2 यूनिट। ठीक है, तो सी का क्षमता अगर 2 निकल गया तो सी टोटल वर्क को कितने दिन में कर लेगा? यही क्वेश्चन पूछता है कि सी काम को कितने दिन में करेगा। तो सी जो है ना वो टोटल वर्क है 48 और इसकी क्षमता है 2, तो ये कर देगा 24 डेज में। कितने दिन में? 24 डेज। तो सी जो है इस काम को करेगा 24 दिनों में। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आई तो फिर से देखिए कि ए प्लस बी जो है ना वो 12 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 16 दिन में काम करता है। तो ए प्लस बी की क्षमता 4 हो गई। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48। ए प्लस बी की क्षमता 4, बी प्लस सी की क्षमता 3 हो गई। ठीक है, तो हमने लिख लिया ए प्लस बी की क्षमता 4 और बी प्लस सी की क्षमता 3। बात है कि ए बी सी अगर पैरेलल काम कर रहे हैं तो ए बी और सी ये 5 दिन तक, ये 7 दिन तक और ये 13 दिन तक काम किए। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है ना वो दोनों काम तो ज़रूर किए होंगे ना 5 दिन, 5 दिन तो ज़रूर ही काम किए होंगे। तो ए प्लस बी जो है
उनकी क्षमता 4 थी और ये 5 दिन की है, तो 5 चौक 20 यूनिट काम कर दिया इन दोनों ने। नहीं था कि सी यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमें बी प्लस सी की क्षमता 3 थी और बी प्लस सी ये दोनों भी बाद में एक्स्ट्रा में 2 दिन तो काम किए। बी तो 7 दिन काम किया तो 2 दिन और करेगा, तो 2 दिन का इनकी क्षमता कितनी थी 3, तो 3 2 जा 6 यूनिट। ठीक है, अब जो बचा कितना काम था, बचा हमारा काम, टोटल काम तो 26 हो गए, बचा काम हमारा 22। अब इसी काम को सी तो 13 दिन काम करता है, तो 2 दिन तो यहाँ इसकी चली गई। ठीक है, यहाँ इसकी 2 दिन चली गई, तो सी की यूनिट जो है ना 11 डेज बजा, 11 2 जा, तो सी की जो क्षमता हो गई वो 2 हो गई। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।